अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे आगे जाना है, थोड़ा यहीं पर सिलाई कर रहा था, कुछ कपड़े भी देने हैं वापस आके। अच्छा, दर्जी हो? हाँ भाई, दर्जी हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी पास के गांव जा रहा हूँ, बीच में तो जंगल पड़ता है। अच्छा हुआ तुम मुझे साथी के जैसे दिख गए। हाँ हाँ भाई, आओ आओ बैठो। अरे बहुत अच्छे। ओह, दर्जी का काम करते हो तुम? हाँ भाई, तुम क्या करते हो? अरे मैं तो मोची हूँ। अच्छा मोची, जूते सिलते हो? तुम जूते सिलते हो और मैं कपड़े सिलता हूँ। हाँ भाई, मैं मोची ही हूँ। लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? अरे नहीं नहीं, अब मैं तो यूं ही हंस पड़ा, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, तूने मेरे काम का मजाक उड़ाया है। देख लेना बेटा, मैं क्या हाल करूँगा, तुझे सब समझ में आ जाएगा। मुझसे पंगे लेने का फायदा और नुकसान, आटा दाल सब पता कर दूंगा। कितने धान में कितना चावल होता है वो भी पता चल जाएगा। मंटू भाई, चलो चलो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कालू नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो चलो साथ चलते। इस साले को सबक तो सिखाऊंगा मैं, ये मेरी बेइज्जती करेगा। मैं इसे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे मन में तन बदन में आग लग रही है। कौवे से ज्यादा चतुर कोई थोड़ी हो सकता है, इसकी इतनी मजाल। अरे भैया कालू, भूख नहीं लग रही? चलो ना कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ भैया, चलो ना, वो जो सामने वाला पेड़ है ना, उसके ही नीचे बैठते हैं। भाई मंटू, क्या खाने में लेकर आए हो? बस रोटी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग एक का खाना खा लेते हैं और फिर खाना खत्म हो जाए तो फिर दूसरे का खाना खाएंगे। क्या कहते हो? हाँ ये भी चलेगा, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, फिर तुम्हारे खाने से शुरुआत करते हैं। तुम्हारा खाना पहले खाते हैं और फिर मेरा खाना, क्या कहते हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तो निकालो खाना। ये लो भाई। ये कैसी रोटियां हैं? अरे ये आलू के पराठे हैं, इसीलिए। चलो अच्छा है, अच्छा किया पहले खा के खत्म कर दिया, वरना ये खराब होने का डर था। हाँ भाई चलो बढ़िया है, थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले। हाँ हाँ थोड़ी देर आराम कर लो। पानी लाए हो क्या? हाँ हाँ पानी भी है, ये लो। चलो भैया, अब थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। साले, तेजे में वो हालत करूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। देख लेना, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा मजाक उड़ाया है, आज तक किसी ने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करी है। मैं तुझे इसका जवाब दूंगा, देख लेना। अरे कालू भाई, अब चले क्या? फिर कहीं रात न हो जाए। रात तो रास्ते में होनी ही है, जंगल कोई छोटा थोड़ी है, जंगल तो बड़ा है, रात तो होगी ही, रात से क्या डरना। वैसे चलो। कालू भाई, हमें कहीं न कहीं रुकना होगा, कोई अच्छी सी जगह देख के। अरे देखो, तुमने कही और सामने ही दिखाई दे रहा है, देख रहे हो मचान, उसी मचान के नीचे रुकते हैं।
और कोई जंगली जानवर वगैरह आ गया तो? अरे अलाव जला लेंगे। रोशनी और आग के डर से कोई नहीं आएगा। चलो ये भी बढ़िया है। देखा ना, अब कोई भी जानवर नहीं आएगा। हाँ दोस्त, तू नहीं होता तो रास्ते में मुझे बहुत दिक्कत होती। तुमने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। अरे दोस्त होते किस लिए हैं? इसी के लिए तो होते हैं। तू परेशान मत हो। चल, भूख लगी है, तेरा खाना निकाल। हाँ हाँ भाई, अभी खाना निकालता हूँ। ये लो भाई, खाना खाओ। अच्छा है, अच्छा स्वाद है। भाई अब तो मेरा खाना खत्म हो गया। कल से तुम्हारा खाना चलेगा, तुम्हारा ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल तो शुरू होने दो, आज की रात खत्म तो होने दो। हाँ भाई चलो, अब इस आग के डर से जंगली जानवर तो नहीं आने वाले, हम आराम से सो सकते हैं। हाँ ठीक कहा, चलो अब आराम से सोते हैं। थकान मिटेगी तो कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई बिल्कुल। चलो भाई चलो, रास्ता बहुत दूर है, ऐसे सोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई कालू, अब तुम अपना खाना निकालो, भूख लग गई है बहुत जोरों की। हाँ, खाना देखो, खाना तो मैं ऐसे नहीं देने वाला। अरे ये क्या बात हुई? शुरू में तो हमारे बीच में बात हुई थी ना? हाँ बात तो हुई थी, लेकिन मैं ऐसे खाना नहीं देने वाला। अरे ये क्या बात हुई? अब भूख लगी है, मेरा सारा खाना खत्म हो गया है। देखो भाई, वो सब कुछ मैं नहीं जानता। हाँ जरूरी थोड़ी है जो बात हुई है उसी बात पे अटका रहा जाए। हाँ वैसे नहीं अटक सकते, मैं तो मौके के हिसाब से बात करता हूँ। देखो भाई, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी बीच रास्ते में ऐसे मत बोलो। बहुत दूर तक पैदल चल के आया हूँ, भूख लग गई है, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखो भाई, धंधा है और धंधे के अनुसार चलना पड़ता है। गंदा है तो क्या है, देखो तुम मुझे कुछ दो जिसके बदले में मैं तुझे खाना दूंगा। लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, तेरा शरीर जो है इसमें से कुछ हिस्से दे दे। मेरा शरीर? शरीर का कौन सा हिस्सा दे दूं तुम्हें? कुछ नहीं, अपनी एक आंख दे दे। अरे एक आंख दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? अरे एक आंख और तो रहेगा ना, उस आंख से देख लेना। एक आंख देगा तो मैं तुझे खाना दूंगा। ये क्या बात हुई? भूख लगी है बहुत तेज। देखो भाई, खाना चाहिए तो अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दे। हाँ ऊपर वाले, कहाँ फंसा दिया। भूख लगी है बहुत जोरों की। ठीक है, ये लो, ये रहे। हाँ ये लो, ये रहा खाना तुम्हारे हिस्से का। दे दो भाई, भूख लगी थी बहुत जोरों की। ओह ओह, अब कम से कम भूख मिट गई। चलो चलो, रास्ते में साथ तो चलोगे ना? हाँ हाँ, साथ क्यों नहीं चलूँगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चलो। भाई प्यास लगी है, पानी दे दोगे क्या?
हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा पानी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा दूसरा आँख भी चाहिए। अरे अब मैं दूसरा आँख दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? वो सब कुछ मैं नहीं जानता, पानी चाहिए तो दूसरा आँख देना होगा, सोच लो। दे दो मुझे, ये लो, ये रही दूसरी आँख। ये हुई न बात, ये लो पानी। अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जी कर क्या करूँगा? सुनो दोस्त, एक काम करना, मुझे यहाँ से जब ले जा रहे हो तो किसी शमशान में छोड़ देना। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें शमशान में छोड़ दूंगा मरने के लिए, परेशान मत हो, उतना दूर तक तो मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। अरे आज तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, कोई मरा हुआ यहाँ नहीं पहुँचा है। हाँ भाई, आज तो कोई नहीं मरा है, चलो चलो किसी और जगह तलाश करते हैं। ये रहा, यहाँ पे रुक जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। ठीक है भाई, मैं यहीं पे अपनी मौत का इंतजार करूँगा, जाओ जाओ तुम। बड़ा आया मेरा मजाक उड़ाने वाला, मैं अपने मजाक उड़ाने वालों का बहुत बुरा हाल करता हूँ। इसे क्या लगा था मेरा मजाक उड़ाकर ये जिंदा रह पाएगा? ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। ऊपर वाले, अब आखिरकार ऊपर जाना है, तुम्हारे पास जाना है, मेरी तरफ ध्यान दो ऊपर वाले। हाँ, साले को अब समझ में आएगा, जीने लायक नहीं छोड़ा उसे। अरे तुम तो जिंदा हो। तुम लोग कौन हो? किसकी आवाज सुन रहा हूँ मैं? तुम लोग गिद्ध हो क्या? मुझे खाने आए हो? थोड़ा देर और इंतजार करो, अभी मेरे में जान है, मर जाऊंगा, उसके बाद मुझे खा लेना। अरे अरे, तुम तो जिंदा हो, हम जिंदा को थोड़ी खाते, और हम ऊपर वाले से कहेंगे ऊपर वाले तुझे जिंदा रखे और स्वस्थ रखे, हम मरे हुए को खाते हैं, जिंदा को थोड़ी खाते हैं। अरे मैं जी कर क्या करूँगा, आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, कैसे जीवन चलाऊंगा? मेरे लिए तो मरना ही ठीक रहेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनो, तुम आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के 20 कदम आगे बढ़ोगे, एक चबूतरा है, चबूतरे में पानी रखा हुआ है, उस पानी से अपनी आंखें धो, तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस मिल जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। लगता है यही वो चबूतरा है, ऊपर बढ़ता हूँ। लगता है यही है, यही वो पानी है। अरे वाह वाह, मुझे दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मेरी आंखें ठीक हो गई। कहाँ है वो मेरा दोस्त गिद्ध? मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं है, चलो अच्छी बात है, अब तुम्हारी आंखें आ गई, जाओ जाओ अपने रास्ते जाओ, अपने परिवार की तरफ जाओ, जाओ देखो, तुम्हें जो काम करना है वो करो। धन्यवाद धन्यवाद मेरे दोस्त। सरदार, अरे मुझे जाने दो। अरे जाने कैसे दे दे? सरदार देखो, इसे पकड़ा है। अरे ये झोले में क्या है तेरे? हाँ, धन है क्या? नहीं नहीं, धन नहीं है। अरे
तुम क्या हो? ये सुई धागा क्यों लेके घूम रहे हो? मैं मोची हूँ। मोची? देखो कालिया। हाँ सरदार। अरे हमें एक नौकर की जरूरत थी ना। हाँ सरदार। अरे इसे ले चलो। झाड़ू खटका करेगा, बर्तन वर्तन धोएगा और मोची के काम भी करेगा हमारे लिए। अरे नहीं नहीं। अरे हमारे सामने कोई बोले? अरे सरदार के सामने बोलने की कोशिश मत करो, चलो यहाँ से। अरे भैया तुम्हारी तो पगड़ी उधड़ गई है, हट गई है, इसे सिल क्यों नहीं लेते? आप पगड़ी सिल लोगे तो अच्छे लगोगे। अरे मुझे नहीं आता है, कैसे सिलते हैं पगड़ी? अच्छा अच्छा लाओ लाओ मैं सिल देता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बन गया। देखो देखो भाइयों। अरे मेरी भी पगड़ी को सुंदर बना दो। अरे मेरी भी बना दो। अरे वाह यहाँ तो बहुत अच्छी पगड़ियाँ बन रही है, बताना होगा सरकार को। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करते हो, आज से तुम राज दरबार में रहो। मैं एक बात कहूँ सरकार, क्या मैं आम पंछियों के लिए भी काम कर सकता हूँ? यहाँ तो न मोची है न दर्जी है, मैं दोनों काम कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। अच्छा तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम दोनों ही काम कर सकते हो, हमारे यहाँ भी काम कर सकते हो और यहाँ भी काम कर सकते हो। आम लोगों के लिए भी तुम्हें पूरी छूट है। अरे जल्दी जल्दी मांजो और इसे साफ करके अच्छे से आज मांस तैयार करना है। और सुन लो, मांस का स्वाद अगर बिगड़ा तो तुम्हें भून कर खा जाएंगे। अच्छी तरीके से याद रखना, मांस का स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ सरदार। अरे बाप रे, क्या किया मैंने अपने कर्म खुद से बिगाड़ लिए हैं। मेरे पापों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मेरी वजह से उस बेचारे की आंखें चली गई, ऊपर वाला मुझे उसी की सजा दे रहा है। अरे जल्दी करो, देर मत करो वरना मार कर चमड़ी छीन लूंगा। जल्दी आओ। जा रहा हूँ। ऊपर वाले कहाँ फंसा दिया, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कितना अच्छा मोची का काम कर रहा था और अब क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपने घर को जा सकूंगा, अपनी अम्मा और अपनी पत्नी के लिए अच्छा सा घर बना सकूंगा। वो बहुत खुश था। कालू जी, अगर आज कोई काम ढूंढे बिना घर आए तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा जाता हूँ, हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और फिर वापस भी नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि एक बड़े पेड़ पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कौवा वहाँ जाता है। मुझे मिठाई के काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है, जिसे काम करना हो वो कबूतर की दुकान पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान पर चला जाता है। कबूतर मुझे काम करना है, सुना है तुम्हारे पास कोई काम है। कौवे, मुझे मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मिठाई दूसरे पक्षियों के घरों में देकर आए। चिंता न करो, मैं ये काम मेहनत से करूँगा।
आप मुझे काम बताइए, काम। ये मिठाई की टोकरी ले जाओ और तोते के घर दे आओ। कालू कौवा मिठाई की टोकरी उठाता है और तोते के घर की तरफ चलता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को रसगुल्ले और गुलाब जामुन की मीठी मीठी खुशबू महसूस हो रही थी। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वह नदी किनारे बैठ जाता। 2 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले खा लेने से क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौवा मजे मजे से 2 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले टोकरी से उठाकर खा लेता है और टोकरी उठाकर तोते के घर चला जाता है। कौवे, क्या तुम्हें कबूतर ने भेजा है? हाँ तोते, मैं कबूतर के यहाँ काम पर लग गया हूँ। तोता मिठाई की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अंदर चला जाता है। साहिब जी गिन ले, 1 रुपए भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर कबूतर कौवे को कुछ मिठाई प्लेट में डालकर दे देता है। चाचा कबूतर, मैं ये मिठाई घर जाकर खा लूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर कौवा मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी मिठाई देखकर पागल हो जाती है। वो खुशी से उछलने लगती है। गुलाब जामुन, कालू, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरा आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। गोरी कौवी मिठाई खा लेती है। अब हर रोज मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई लाया करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके मत जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, अगर ऐसे ही मुझे मिठाई लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल तुम्हें छोड़कर जाएगा। फिर दूसरे दिन जब कौवा काम पर जाता है तो कबूतर कौवे से कहता है, कौवे कौवे, ये लो मिठाई की टोकरी और ये मिठाई चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कौवा मिठाई की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये सारी मिठाई मेरे लिए है क्या? नहीं नहीं, इसमें से थोड़ी सी ले लो, मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गोरी कौवी टोकरी में से प्लेट भरकर मिठाई निकाल लेती है और 1 गुलाब जामुन कौवा भी मुंह में डाल लेता है। अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि मिठाई कम है। कालू जी, थोड़ी सी तो ली है। कालू कौवा मिठाई लेकर चिड़िया के घर जाता है। कौवे भैया, बहुत अच्छा किया जो आप कबूतर के पास काम पर लग गए। ऐसे काम न करने से कब गुजारा होता है। हाँ चिड़िया, गोरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया मिठाई घर ले जाती है। बच्चों रुको, अभी मिठाई मत खाना, मुझे ये मिठाई कम लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे टोकरी से मिठाई निकाल ली हो किसी ने। मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। चिड़िया वो मिठाई की टोकरी लेकर कबूतर के पास चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है चिड़िया बहन, मैंने तो टोकरी भर कर दी थी मिठाई। इसका मतलब वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आले एक बार वो, मैं उसे सीधा करता हूँ। चिड़िया चली जाती है। उस रात कबूतर अपने घर में स्पेशल मिठाई तैयार करता है और उसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देता है। अब अगर वो कौवे चोरी की मिठाई खाएंगे तो उन्हें अक्ल आ जाएगी। कौवा भी काम पर आ जाता है। कौवे, ये लो मिठाई, मेरे घर पे दे आओ, तुम्हारी भाभी मांग रही थी। मैं अभी गया चाचा कबूतर। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करूँगा। तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। कौवा मिठाई लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आज तो मिठाई थोड़ी है। 2 मिठाइयाँ तुम्हारी और 2 मिठाइयाँ मेरी, आज इतनी ही बहुत है। गोरी और कालू 2-2 मिठाइयाँ खा लेते हैं।
थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर जाने लगता है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गौरी मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरे भी पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है। कालू, मुझे बचा लो। गौरी को भी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी गौरी के पीछे ही भागता है। गौरी बाहर आती तो कालू भीतर जाता। कालू कौवा बाहर आता तो गौरी शौचालय चली जाती। कबूतर, चिड़िया और तोता थोड़ी दूर कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे कौवों को देखकर बहुत हंस रहे थे। कबूतर भैया, आपने इन दुष्ट कौवों को अच्छी सजा दी है। आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज सुनकर हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको आइसक्रीम लेकर दूंगी, है ना? ऐसा ही कहने वाली है ना मम्मा? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखती है और चुप हो जाती है। एक घर का किराया और दूसरा उसकी बेटी की तरह तरह की फरमाइश मम्मा चिड़िया को बहुत परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद गौरी को भी आ जाती है। चिड़िया, अब तो पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं। अगर आज शाम तक तुमने घर का किराया ना दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गौरी बहन, मुझे कुछ मोहलत दे दे, मैं कुछ ही दिनों में आपका घर का किराया दे दूंगी। मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तेरे घर का सारा सामान बेच दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी को भी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। गर्मियों का मौसम था, गर्मी बहुत तेज थी। ऐसे मौसम में बूढ़ी फाख्ता बैठी खजूर के पत्तों से बनाए हुए हाथ पंखे बेच रही थी। माँ जी, एक पंखा कितने का है? चिड़िया बेटी, 10 रुपए का है, क्या तुम लोगी? नहीं माँ जी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। आपका पति क्या करता है बेटी? वो तो पिछली बारिश के मौसम में एक पेड़ से टकराकर मर गए थे। फिर तो बेटी तुम्हारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा। हाँ, मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो तरह तरह की चीजें मांगती रहती है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी चिड़िया, मेरे खजूर का एक पेड़ है जिसके पत्तों से मैं ये पंखे बना बना कर बेचती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो बेटी। ऐसे तुम्हें मुनाफा भी होगा और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता की बात बहुत पसंद आती है। माँ जी, मुझे मालूम नहीं कि पंखे कैसे बनाए जाते हैं। चिड़िया बेटी, ये तो 2 मिनट का काम है, मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। ऐसे कुछ पत्तों को काट कर बारीक करते हैं और फिर एक के ऊपर दूसरा नीचे रखकर इनसे पंखा तैयार करते हैं। बस इतना सा ही तो काम है। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्तों से पंखा बनाना सीख लेती है और कुछ खजूर के पत्ते लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया खजूर के पत्ते से पंखे बनाना शुरू करती है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहो और मैं ये हाथ से बनाए हुए खजूर के पत्ते के पंखे बेच कर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया पंखे एक टोकरी में रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। पंखे लो, खजूर के मजबूत पत्तों के पंखे लो। तोता चिड़िया से एक खजूर के पत्तों से बना हुआ पंखा ले लेता है, फिर एक पंखा कबूतर भी। ऐसे ही कुछ ही देर में चिड़िया के सारे पंखे बिक जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर चली जाती है। गरम गरम पकोड़े, आज तो मम्मा ने मेरी विश पूरी कर दी। अब मैं ऐसे ही हर रोज अपनी बेटी के लिए आपकी पसंद की चीजें लेकर आया करूँगी। फिर उस दिन के बाद चिड़िया हर रोज बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्ते लाती और उनसे हाथ पंखे बनाकर बेचने लगी।
ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। कालू कालू जल्दी चलो, आज तो मैं उस छोटी चिड़िया को घर से निकाल ही दूंगी। गोरी को भी कालू को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी से मुझे घर का किराया दे दो। गोरी बहन अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गई, मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। ये रहा आपके घर का किराया, और मैंने अपने लिए खजूर के पत्तों से नया घर बना लिया है। आज के बाद मैं अपने घर में रहा करूंगी। सामने दूसरे पेड़ पर गोरी को भी चिड़िया का खजूर के पत्ते का बना हुआ घर देखकर हैरान हो जाती है। क्या ये तुमने बनाया है? ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर गर्मी के मौसम में ठंडा भी है और सुरक्षित भी। फिर कौवे चिड़िया से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने नए घर में चली जाती है। ऐसे मेहनत और लगन से चिड़िया को सफलता मिलती है और ऐसे चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।